हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गाइडिंग लाइट ट्यूटोरियल में। आज मैं आपके लिए पटवारी और लेखपाल की जो भर्ती होनी है उससे संबंधित क्वेश्चंस, उसका जो सिलेबस है उसे आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो चलो चलते हैं हमारी सिलेबस की ओर। तो ये है पटवारी भर्ती परीक्षा और लेखपाल भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस आयोग ने दिया है। तो इसमें उन्होंने बताया है कि आयोग द्वारा अपनी विभिन्न विज्ञप्ति ऐसे पद जिनकी अर्हता इंटरमीडिएट, स्नातक स्तर या उनके समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा है, उन सभी पदों की आगामी 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम का अंकवार विवरण निम्नलिखित है। तो ये सिलेबस है। कुल अंक 100 दे रखे हैं और यहाँ पे विषय वो अंक दे रखे हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सामान्य हिंदी जो है वो 20 अंक की आएगी, आपको 20 नंबर की हिंदी आएगी। और सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन जो है वो 40 नंबर का आएगा। सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन में आप इतिहास, आप सामान्य बुद्धि परीक्षण और मानसिक योग्यता से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं आप उनको वो आएगा। और इतिहास 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 इसमें आएगा। इतिहास के क्वेश्चन इसमें आएंगे। भूगोल के आएंगे, राजनीतिक विज्ञान के आएंगे, अर्थशास्त्र के आएंगे, राज्य राज्य और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, जो जैसे करंट है या फिर जो घटनाएं हैं करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चंस, या फिर कंप्यूटर की जो मूलभूत जानकारी है वो आपको इस परीक्षा में आने वाली है। तो उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियां भी, उत्तराखंड राज्य की से संबंधित जानकारी 40 नंबर का ये रहेगा आपका। तो ये टोटल हो रहे हैं आपके 100 नंबर के। आप लोग यदि तैयारी कर रहे हैं तो इसका जो सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से हम किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो वो तैयारी एक अच्छी तैयारी कही जाती है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी कीजिएगा। तो अभी हम जो यूकेएसएससी का जो सिलेबस है वो देख रहे हैं। और सिलेबस में जो हिंदी का जो सिलेबस है उसमें है आपका भाषा एवं हिंदी भाषा। यानी हिंदी भाषा क्या है, इनका इसका जो विकास है ये कहाँ से हुआ है, या भाषा कितने प्रकार की होती है, भारत में कितने प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, या हिंदी भाषा का जो विकास है वो किस भाषा से हुआ है। इस प्रकार से इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आगे दिया है कार्यालयी भाषा जो होते हैं भारत की, वो कार्यालयी भाषा कौन सी है, या बोलियाँ हिंदी की बोलियाँ कितनी है, और कहाँ कहाँ कौन सी बोली बोली जाती है। उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ क्या है, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी। लिपि एवं वर्णमाला अगला है हमारा, लिपि और वर्णमाला। लिपि आ सकता है, लिपि के प्रकार बताओ, वर्णमाला के प्रकार बताओ। आपका देवनागरी लिपि क्या है, इसका जो विकास है वो कहाँ से हुआ है, देवनागरी लिपि के गुण और दोष क्या हैं, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भारतीय भाषाएं कौन कौन सी है, स्वर या व्यंजन। इसमें अगला है आपका स्वर और व्यंजन। और इसमें स्वर और व्यंजन इसमें आएगा आपका हिंदी वर्तनी स्पेलिंग, यानी स्पेलिंग सही करो इसकी, मतलब कौन सा शब्द कैसा लिखा है, थोड़ा सा गलत लिखा होगा, एक शब्द सही लिखा होगा तो उसको सही शब्द आपको छांटना है। विश्लेषण है, शुद्ध अशुद्ध वाक्य हैं, शुद्ध अशुद्ध वाक्य से जैसे कोई वाक्य दे दिया, 4 वाक्य दे दिया, उनमें से 3 शुद्ध और 1 अशुद्ध, अशुद्ध वाक्य को छांटिए। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। और विराम चिन्ह जो है, विराम चिन्ह का इस्तेमाल कहाँ पे हुआ है, या कहाँ पे जो विराम चिन्ह का जो प्रयोग है वो गलत जगह गलत हुआ है, कौन से किस में गलत हुआ है, किस में ये पूछा जाता है। और इस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। शब्द संरचना से प्रश्न पूछे जाएंगे। वर्ण हो गया आपका, अक्षर हो गया आपका, प्रत्यय प्रत्यय उपसर्ग हो गया, संज्ञा हो गई, मतलब प्रत्यय जो आपका कहाँ पे जो पीछे लगता है, उपसर्ग जो है किसी शब्द के आगे से लगता है और छांटने के लिए दे देगा कि उपसर्ग कौन सा है। संज्ञा के भेद कितने हैं, या संज्ञा क्या इस शब्द में संज्ञा शब्द छांटिए या फिर सर्वनाम पद छांटिए। आपका जो सर्वनाम कौन सा सर्वनाम है, या कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं। क्रियापद, क्रिया कौन सी है, या कितने प्रकार की क्रिया होती है। ये क्रिया से संबंधित सारे क्वेश्चन, मतलब इनसे संबंधित हमको सारे प्रश्न पढ़ने हैं। पद हो गया, लिंग, वचन, पुरुष। विशेषण से संबंधित क्वेश्चन हो गया, क्रिया विशेषण, कारक। शब्द भंडार से आपका तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज आगत हो गया, भारतीय एवं विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द हो गए, अनेकार्थी, एकार्थी, विपरीतार्थी यानी विलोम शब्द हो गए, समानार्थी शब्द हो गए, और आपके पर्यायवाची शब्द हो गए। इस प्रकार के क्वेश्चन ये आपको पढ़ना है। और संधि जो है, संधि पूछा जाएगा। स्वर संधि हो गया, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, मतलब कौन से सेंटेंस में, कौन से वाक्य में कौन सी संधि बन रही है। तो ये आपको पढ़ना है इस सिलेबस में। इस वाक्य परिचय, वाक्य का आशय और परिभाषा में सेंटेंस क्या होता है, वाक्य क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पूछ सकता है, या फिर
वाक्य के उसके प्रकार पूछ सकता है, वाक्य शुद्धि करने के लिए पूछ सकता है, अशुद्ध वाक्य दे देगा और एक शुद्ध दे देगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। आगे लोकोक्ति, मुहावरे, परिचय एवं वाक्य प्रयोग, यानी लोकोक्ति पूछा जाएगा, इसका अर्थ क्या है, मुहावरे का अर्थ बताइए। आगे है पत्र लेखन, टिप्पणी आएगा, टिप्पण, प्रारूपण, विज्ञप्ति, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र, यानी पत्र के प्रकार और इससे संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटिंग, संचार मीडिया के विभिन्न माध्यम हो गया, समाचार पत्र पत्रिकाएं होगी, रेडियो, टीवी दूरदर्शन, हिंदी सोशल मीडिया, इनसे संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। हिंदी कंप्यूटिंग, फॉन्ट हो गया, टाइपिंग, पेज लेआउट का हो गया, यानी कंप्यूटर के नॉलेज हैं। तो कंप्यूटर का नॉलेज भी मैं आपको वीडियो दूंगा और बहुत अच्छी शॉर्टकट कमांड की दूंगा और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं कंप्यूटर के पूरे जितने भी बन सकते हैं पॉसिबल हैं उतने सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। अगला है हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, यानी लिटरेचर से भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये पद्य के हैं, तो ये पद्य में जो देखो आपको जो कविताएं लिखी है, तो इन सभी कवियों के द्वारा लिखी गई, जैसे कबीर हो गया, सूरदास हो गया, तुलसीदास, मीरा, रसकान, जयशंकर प्रसाद निराला हो गया, सुमित्रा नंदन, माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी। तो इन सभी से, केवल इन्हीं से पोएट्री में आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो इन्हीं के जीवनी को, इन्हीं के इनको पढ़ लेना आप लोग। गद्य में जो है राहुल सांकृत्यायन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, शिवानी, पीताम्बर दत्त और आदि जो ये सभी दे रखे हैं यहाँ पे। हरिवंश हरिशंकर हो गया, परसाई, शैलेश मटियानी हो गया, मनोहर श्याम जोशी, मनो भंडारी और शेखर जोशी। इन सभी की प्रमुख कृतियाँ और इनकी जीवन परिचय को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेना और पढ़ लेना और इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। आगे है सामान्य बुद्धि परीक्षण। तो ये रीजनिंग से, इसमें रीजनिंग का कुछ पोर्शन दे रखा है। जैसे इस भाग में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य विभिन्न नवीन परिस्थितियों को समझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण कर पहचान करने, तर्क करने की योग्यता तथा दीर्घकालिक स्मृति का मापन करना है। इस भाग में ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे जो बौद्धिक क्रियाओं, सामाजिक बुद्धि योग्यता, गणितीय योग्यता हो गया, शाब्दिक एवं अशाब्दिक तार्किक शक्ति, मूर्त एवं अमूर्त तार्किक शक्ति, गुणात्मक एवं मात्रात्मक तार्किक शक्ति, आरेखण, अनुदेशों को समझने तथा समानताओं व संगठनों का पता लगाने से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। और वे क्वेश्चन क्या हैं, प्रमुख प्रकार टाइप इन्होंने नीचे दे रखा है। इसके अंतर्गत अशाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण वाले क्वेश्चंस हैं, मतलब जिसमें आपको शब्द नहीं दिए जाएंगे, उसमें केवल आकृतियां आपको दी जाएगी। जैसे कि पहला है दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, श्रृंखला हो गई, सादृश्यता होगी यानी पहचानना किसी को, वर्गीकरण दे दिया होगा, कागज मोड़ना, कागज काटना, आकृति निर्माण, आकृतियों की गिनती, सन्निहित आकृतियाँ, आकृतियों की पूर्ति करना, आकृति आव्यूह, समरूप आकृतियों का समूहीकरण और इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे। आगे चलते हैं शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण। तो इसके अंतर्गत तो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं, इसके अंतर्गत पहला है हमारा वर्णमाला परीक्षण। अंकों का परीक्षण आपको करना होगा, मतलब अंकों को पहचानना होगा, अंकों को व्यवस्थित करना होगा। दूसरा है कूट लेखन कूट वाचन परीक्षण। इसमें भी आपको जो अल्फ़ाबेट्स हैं, हमारे जो ABCD के जो अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z, उनको उनके क्रम को सही तरीके से याद रखना होगा और उसी से संबंधित क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। भिन्नता की पहचान, जो डिफरेंट है इनमें से कोई 3 वाक्य तो दे रखे होंगे, 4 दे रखे होंगे, उनमें से 3 एक जैसे हैं लेकिन एक क्या है, डिफरेंट है, तो उस डिफरेंट को पहचानना है। फिर सादृश्यता परीक्षण है, श्रृंखला परीक्षण है, क्रम व्यवस्था परीक्षण, ज्ञान परीक्षण, अंक एवं सामयिक क्रम परीक्षण और निगमनात्मक परीक्षण हो गया रक्त संबंधी परीक्षण। मतलब रक्त संबंधी परीक्षण का मतलब जो आपका जो ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में। और आगे है गणितीय चिन्हों को कृत्रिम रूप प्रदान करना। फिर धारण परीक्षण है। अगला है धारण परीक्षण हो गया आपका कथन एवं तर्क, वर्गीकरण, आलेख वेन डायग्राम, गणितीय संक्रियाएं, आव्यूह मैट्रिक्स, बैठक परीक्षण, आंकड़ों की पर्याप्तता, इनपुट आउटपुट पासवर्ड, कंप्यूटर से संबंधित आपका संख्या एवं अवधि निर्धारण, कैलेंडर, कथन निष्कर्ष एवं निर्णयन, न्याय निगमन और पहेली परीक्षण, समस्या समाधान, सामाजिक बुद्धि, नैतिक आचार विचार, शब्द निर्माण, लिपिकीय अभिक्षमता आदि इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें
पूछे जा सकते हैं। इस समय एक एक पॉइंट पे बात करना संभव नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं किसी अन्य जो आपकी जो रीजनिंग पर जो वीडियो लाऊंगा या सेपरेट कोई भी सब्जेक्ट पर वीडियो लाऊंगा तो उसमें आपको पूरा बता दूंगा कि इसमें कौन सा चैप्टर हमको या क्या क्या हम किस चीज़ें हमको इसमें पढ़नी है। तो यहाँ पे फ़िलहाल इतना यो क्योंकि सिलेबस भी इसका काफ़ी बड़ा है तो इसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो आगे चलते हैं अगले सिलेबस की ओर। अगला है हमारा सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन विषय इतिहास का। प्राचीन भारतीय इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता, इसका जो नामकरण है वो सामाजिक और आर्थिक स्थिति, नगर योजना व भवन निर्माण। वैदिक सभ्यता से पूछा जाएगा पूर्व वैदिक काल, सामाजिक स्थिति, आर्थिक व धार्मिक स्थिति, राजनीतिक, साहित्य व धर्म। उत्तर वैदिक काल से पूछा जाएगा सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व राजनीतिक जीवन, साहित्य व धर्म। और महाकाव्य काल, रामायण व महाभारत कालीन समाज व राजनीति के बारे में पूछा जाएगा। जैन व बौद्ध धर्म स्थापना, शिक्षाएं व विस्तार। मौर्य काल, मौर्य वंश की स्थापना, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या उसका धम्म, मौर्यकालीन प्रशासन, समाज व कला। उत्तर मौर्य काल, पारसी हो गया आपका, यूनानी शक व कुषाण संपर्क था उसके सांस्कृतिक प्रभाव, शुंग व आंध्र सातवाहन वंश। गुप्त साम्राज्य से इसमें गुप्तकालीन शासक, प्रशासन, समाज, कला, साहित्य, विज्ञान व संस्कृति। उत्तर गुप्त काल, हर्षवर्धन, राजपूत शासक, चोल व पल्लव साम्राज्य। 600 से 1200 के मध्य, भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास एवं अन्य पहलू। अरब व तुर्की आक्रमण, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। इस्लाम की स्थापना, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी गौरी के आक्रमण। और उसके बाद है अपना नेक्स्ट मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन, गुलाम खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। प्रशासन, साम्राज्य, साहित्य, कला व स्थापत्य। आर्थिक नीति, सामाजिक साम्राज्य विस्तार व अन्य नीतियाँ। भक्ति आंदोलन व सूफी आंदोलन, मुख्य संत एवं व उसके प्रभाव। अगला इसमें आएगा बहमनी व विजयनगर राज्य, मुख्य शासक व उसकी उपलब्धियाँ। साहित्य, कला एवं संस्कृति पर प्रभाव। मुगल काल, मुगल शासक व शेरशाह सूरी, मुगल प्रशासन व नीतियाँ। मनसबदारी व्यवस्था, धार्मिक व राजपूत नीति, कला, साहित्य व स्थापत्य, शेरशाह सूरी का प्रशासन। मराठा व सिख, इससे पूछा जाएगा मराठा राज्य व इसके मुगलों से संबंध, सिख गुरु व उनके मुगलों के साथ संबंध। आधुनिक काल से यूरोपियों का भारत में आगमन, पुर्तगाली, डच व फ्रांसीसी व्यापारियों का आगमन। ब्रिटिश काल, ईस्ट इंडिया कंपनी। 1757 से 1858, भारत में साम्राज्य विस्तार, आर्थिक नीति व उसके प्रभाव, प्रशासन नीतियाँ, गवर्नर व गवर्नर जनरल, चार्टर एक्ट व अन्य एक्ट, सामाजिक सुधार। ब्रिटिश शासन 1858 से 1947। 1857 का विद्रोह का कारण, मुख्य घटनाएं व प्रभाव, वायसराय व उनकी नीतियाँ, भारतीय समाज में सामाजिक व धार्मिक आंदोलन, सुधार आंदोलन। अगला भारत में राष्ट्रवाद का विकास। भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उदारवादी व अतिवादी दल, लॉर्ड कर्जन व उसकी नीतियाँ। बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत अधिवेशन एवं कांग्रेस विभाजन 1907, मिंटो सुधार 1909। आगे है प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन, होम रूल आंदोलन, लखनऊ समझौता 1916, 1917 की आगत घोषणा, गांधी युग। भारत एवं विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन, भारत सरकार अधिनियम 1919, रॉलेट अधिनियम 1973, जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चोरा चोरी कांड की घटना, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना के 14 सूत्र, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय व तृतीय गोलमेज सम्मेलन, कन्युल अवार्ड व पूना समझौता। और इतने जो सारे क्वेश्चन हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन ये आपके इतिहास में पूछा जाएगा, इतिहास से संबंधित विषय में पूछा जाएगा। और इतिहास में ही कुछ अगला भी है। भारत सरकार अधिनियम 1935, पाकिस्तान की मांग, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन, आज़ाद हिंद फौज, अंतरिम सरकार, माउंट बैटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत का विभाजन, आज़ादी के बाद के भारत की मुख्य घटनाएं, विश्व का इतिहास, यूरोप में पुनर्जागरण व उससे संबंधित मुख्य साहित्यकारों,
कलाकारों व वैज्ञानिकों का योगदान। ब्रिटेन के राजवंश हेनरी अष्टम, एलिजाबेथ, जेम्स द्वितीय एवं विक्टोरिया के समय की मुख्य घटनाएं हो गया। फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, रूसी क्रांति, प्रथम व द्वितीय विश्व युद्धों के मुख्य कारण। आगे है अगला विषय सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन। विषय भूगोल का है। तो भारत का भूगोल की बात करें, भारत और विश्व की भूगोल। तो विश्व की भूगोल में आपको विविध शाखाएं, सौरमंडल की उत्पत्ति, अक्षांश, देशांतर, समय, पृथ्वी की गतियाँ, परिभ्रमण, ग्रहण, महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति, उच्चावच, पर्वत, पठार, मैदान, झील, चट्टान, प्रवाह तंत्र, जलमंडल, समुद्री लवणता, समुद्री धाराएं, ज्वार भाटा, वायुमंडल, वायुमंडलीय परतें, संरचना, तापमान, हवाएं, चक्रवात, आर्द्रता, कृषि, पशुपालन, ऊर्जा एवं खनिज संसाधन, उद्योग, जनसंख्या, प्रवास, प्रजातियां एवं जनजातियां, परिवहन, वैश्विक तापमान और व्यापार, क्षेत्रीय आर्थिक समूह, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। भारत के भूगोल के अंतर्गत भौगोलिक परिचय, उच्चावच एवं संरचना, जलवायु प्रवाह प्रणाली, प्राकृतिक वनस्पति, पशुपालन, मिट्टी एवं जल संसाधन, सिंचाई, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, कृषि फसलें, खनिज ऊर्जा संसाधन, जनसंख्या एवं नगरीकरण, जनजाति प्रवास, परिवहन, संचार, विदेश व्यापार, अधिवास, जनजाति, पर्यावरणीय संकट, हवा पानी, मृदा प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, कारक एवं प्रभाव। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ज्योग्राफी के अंतर्गत पूछे जाएंगे। तो मैं सभी टॉपिक पर एक एक वीडियो बनाऊंगा और सारे टॉपिक को क्लियर करवाऊंगा। अगला राजनीतिक विज्ञान का सिलेबस है। तो इसमें पहला है राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रीय जागृति के उदय के कारण इसमें है भारत के धार्मिक एवं सामाजिक पुनरुत्थान, राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज, महर्षि दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद एवं रामकृष्ण मिशन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ, सन 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारत में छापे खाने का प्रारंभ, भारत का आर्थिक शोषण, भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना 1885, बंगाल का विभाजन 1905, स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की अभिनव भारत संस्था। इसी के साथ अगला है असहयोग आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध का भारत की राजनीति पर प्रभाव, M.K. गांधी का भारत आगमन, रॉलेट अधिनियम, जलियांवाला बाग नरसंहार, 13 अप्रैल 1919, असहयोग आंदोलन, सकारात्मक पहलू, नकारात्मक पहलू, असहयोग आंदोलन की असफलता के कारण, सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन, नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा, नेहरू रिपोर्ट, अपूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन। आगे है भारत छोड़ो आंदोलन में द्वितीय विश्व युद्ध का भारत की राजनीति पर प्रभाव, सुभाष चंद्र बोस का और आज़ाद हिंद फौज, अगस्त क्रांति 1942, भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के कारण भारत का विभाजन, मुस्लिम लीग और उसकी मांगे, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, भारत विभाजन के कारण गांधीवाद, गांधी जी के राजनीतिक विचार। आगे है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अहिंसा, सत्य, सत्याग्रह, राजनीति का आध्यात्मिकरण, राम राज्य का विचार, गांधी जी के सामाजिक विचार, सर्वोदय की अवधारणा, अछूतोद्वार एवं अस्पृश्यता निवारण, हरिजन की अवधारणा, गांधी जी के आर्थिक विचार, अर्थव्यवस्था का नैतिक आधार, संरक्षता का सिद्धांत, स्वावलंबन, कुटीर उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था, विकेंद्रित अर्थव्यवस्था। और आगे भारतीय राज्य व्यवस्था, इसमें है भारतीय संविधान की विशेषताएं, लोकतांत्रिक व्यवस्था, गणतांत्रिक व्यवस्था, सर्वधर्म समभाव की अवधारणा, सहयोगी संघवाद, मौलिक अधिकारों का समावेश, मौलिक अधिकारों की अवधारणा। ख समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था व उसका महत्व। ग मौलिक कर्तव्य, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का महत्व, सामाजिक सरकार व सहकार व वैज्ञानिक सोच का विकास, पर्यावरण संरक्षण, नारी की गरिमा का सम्मान, बचपन का संरक्षण, राष्ट्रीय एकता व अखंडता। अगला है मौलिक कर्तव्य। तो इसके अंतर्गत नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का महत्व, सामाजिक सहकार व वैज्ञानिक सोच का विकास, पर्यावरण संरक्षण, नारी की गरिमा का सम्मान, बचपन का संरक्षण, राष्ट्रीय एकता व अखंडता। घ है नीति निर्देशक तत्व, आधारभूत अवधारणाएं, उदारवादी, गांधीवादी, समाजवादी तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की अवधारणा। अगला है भारतीय संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,
राज्यसभा, लोकसभा, विधि निर्माण प्रक्रिया, अध्यादेश, आपातकालीन स्थिति में संसदीय व्यवस्था पर प्रभाव, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, अधिकार व शक्तियाँ, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद पर संसदीय नियंत्रण, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इसका गठन, कार्यप्रणाली, शक्तियाँ, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, महाभियोग की प्रक्रिया, न्यायिक पुनरावलोकन। अगला विषय है अर्थशास्त्र। तो इसमें है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, जनांकीय प्रवृत्तियाँ, भारतीय कृषि की विशेषताएं, उत्पादन एवं विपणन, कृषि सुधार, खाद्य सुरक्षा, औद्योगिक विकास एवं समस्याएं, लघु उद्योग, सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग विकास व समस्याएं, नीति आयोग, मुद्रा एवं वित्त, नई आर्थिक नीति, गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, भारतीय संघीय व्यवस्था एवं कर प्रणाली, भारत का विदेशी व्यापार प्रवृत्तियां एवं दिशा, भुगतान संतुलन, विदेशी व्यापार नीति, विश्व व्यापार संगठन। अगला है राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, विश्व के देश, महाद्वीप, प्रमुख आंतरिक घटनाएं, विश्व के धर्म, विश्व के आश्चर्य, भारतीय राज्य, भारत, विश्व की प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक, प्रमुख वैज्ञानिक खोजें, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, प्रमुख पुरस्कार, भारतीय रक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास, कंप्यूटर साक्षरता, सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी विज्ञान, शिक्षा, राष्ट्रीय प्रतीक, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, प्रमुख चोटियाँ, प्रमुख दर्रे, प्रमुख सागर महासागर, विश्व के प्रमुख मानव अधिकार एवं कल्याण संगठन, भारत की प्रमुख भाषाएं, विश्व धरोहर स्थल, प्रमुख समाचार पत्र, महत्वपूर्ण तिथियां, खेल परिदृश्य, प्रमुख खेल एवं सामाजिक शब्दावली, सम्मेलन, प्रदर्शनी, कॉन्फ्रेंस, प्रमुख रिपोर्ट और राजनीतिक घटनाएं। अगला है विषय उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ। और यदि आपको यूकेएसएससी का जो पेपर है वो निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो उत्तराखंड है ये बहुत ही ज़्यादा इसमें पूछा जाता है और लगभग 40 नंबर का इसमें बताया गया है। तो इसको तो पूरा डिटेल में आपको इसका अध्ययन करना पड़ेगा। अब है इसमें देखते हैं, पहला है उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, स्थिति एवं विस्तार, पर्वत, चोटियाँ, हिमनद, नदियाँ, झीलें, प्राकृतिक संसाधन, मृदा संसाधन, जनसंख्या होगी। दूसरा है उत्तराखंड का इतिहास, ब्रिटिश काल से पूर्व एवं स्वतंत्रता के उपरांत, प्रमुख राजवंश, कत्यूरी शासन काल, चंद्र शासन, गोरखा, पमार एवं ब्रिटिश शासन इत्यादि। स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की प्रमुख भूमिका, स्वतंत्रता सेनानी एवं विभूतियाँ, उत्तराखंड के विविध आंदोलन यथा कुली बेगार, गाड़ी सड़क, डोला पालकी, स्वतंत्रता के उपरांत के आंदोलन, चिपको, नशा नहीं, रोजगार दो एवं उत्तराखंड राज्य आंदोलन के विभिन्न पहलू, पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन एवं अद्यतन राजनीतिक घटनाक्रम। थर्ड है उत्तराखंड जल स्रोत, प्रमुख नदियाँ, परंपरागत जल स्रोत यथा नौला, धारा, पोखर, चाल खाल, गाड़ गधेरे, सिंचाई के परंपरागत साधन यथा गूल नहर, नलकूप, हैंडपंप एवं विविध सिंचाई योजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं। उत्तराखंड में वर्षा आधारित कृषि की वर्तमान समस्याएं, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, कृषि, प्रमुख फसलें, व्यावसायिक कृषि एवं कृषिगत संस्थाएं, उद्यान, पुष्प, सब्जी, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि। लघु व कुटीर उद्योगों की वर्तमान दशा या ऊन, काष्ठ, लोह, ताम्र उद्योग इत्यादि। उत्तराखंड के विभिन्न उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की वर्तमान दशाएं, रोजगार की प्रवृत्तियां, पलायन का संकट। अगला है फिफ्थ उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष, परंपरा, रहन सहन, भाषा, बोली, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक शिल्प, लोक कला, लोक संगीत। अगला है सिक्स उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था एवं जनांकीय। उत्तराखंड में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि बंदोबस्त, लगान, रैयतवाड़ी, राजस्व, पुलिस व्यवस्था। अगला है सेवन उत्तराखंड में शिक्षा, सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा की दशाएं एवं तत्व संबंधित समस्याएं। अगला है टॉपिक नंबर 8 पर्यटन। उत्तराखंड में पर्यटन, धार्मिक एवं सांस्कृतिक यात्राएं यथा चार धाम यात्रा, नंदा राजजात, आध्यात्मिक यात्रा इत्यादि। प्रमुख धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल, साहसिक पर्यटन तथा पर्वतारोहण, राफ्टिंग, ट्रैकिंग इत्यादि। रेल, वायु तथा सड़क परिवहन एवं तत्संबंधित समस्याएं। 9 उत्तराखंड में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की दशाएं, जल एवं वायु प्रदूषण, बादल फटना, विवर्णीकरण, वनाग्नि, बाढ़, सूखा तथा अन्य प्राकृतिक आपदाएं एवं पारिस्थितिकीय दशाएं। 10
राज्य की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था व महत्वपूर्ण योजनाएं। पहले 11 राज्य द्वारा जारी सांख्यिकीय आंकड़े था उससे संबंधित विषय। 12 उत्तराखंड में जैव विविधता। 13 अन्य विविध विषय। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा यूकेएसएससी का सिलेबस। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि उत्तराखंड में कितनी बोलियां बोली जाती है। ये आज के लिए आपके लिए प्रश्न है। धन्यवाद। और सिलेबस को देखें और सिलेबस के हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिए।